चलो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियां। तो टॉपिक डालो राजस्थान की छतरियां। देखो छतरियां, छतरियां टॉपिक डालो राजस्थान की छतरियां। टॉपिक डालो राजस्थान की छतरियां। डाल दिया सर। राजस्थान की छतरियां। देखो छतरियां कब बनाते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब क्यों बनाते हैं छतरियां? लिख दिया छतरियां। तो लिखो, पहले लिखो कच्छवा राजवंश की छतरियां। कच्छवा राजवंश की छतरियां। कच्छवा राजवंश की छतरियां लिखो। कच्छवा राजवंश की छतरियां। कच्छवा राजवंश की छतरियां। कच्छवा राजवंश की छतरियां। देखो कच्छवा राजवंश की छतरियां को क्या बोलते हैं? गेटोर की छतरियां। क्या बोलते हैं? गेटोर की छतरियां। मतलब कि गेटोर की छतरियां मतलब कि वहां पे शमशान घाट है इसका। कच्छवा राजवंश, जब कच्छवा राज्य की जो भी मृत्यु थी ना, तो वहां यहाँ जलते थे, ठीक है, गेटोर में, है ना। तो लिखो, ठीक है, कच्छवा राजवंश की छतरियां। नीचे लिखो गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां कहां पर है बेटा? ये जयपुर। कि कच्छवा वंश कहां चलता था अपने? जयपुर में, ठीक है। तो लिखो जयपुर। देखो बेटा जयपुर। देखो गेटोर की छतरिया में है ना, एक राजा की छतरी नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, क्योंकि वो डरपोक राजा था, इसलिए उसकी छतरी वहां नहीं बनी, है ना, क्योंकि वो क्या था? डरपोक राजा था, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर नीचे, यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। देखो यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, लिख दो। यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है बेटा, लिखो। लिखो बेटा। लिख दिया सर। लिख दिया। दूसरा लिखो, राठौड़ वंश की छतरियां। दूसरा लिखो राठौड़ वंश की छतरियां। राठौड़ वंश की छतरियां। राठौड़ वंश की छतरियां लिखो सर। राठौड़ वंश की छतरियां कहां पर? ये मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर। मतलब राठौड़ जो भी राजा थे ना, उनका शमशान घाट कहां पे? शमशान घाट मंडोर में, है ना। तो उनके राजाओं की जो भी, जिसकी भी मृत्यु होगी, वो मंडोर जोधपुर के अंदर उनको राज संस्कार करेंगे, ठीक है। उनका शमशान घाट है ये, है ना। और कच्छवा राजवंश का शमशान घाट कहां पर है? गेटोर, है ना। गेटोर की छतरियां। देखो अपने यहाँ ना शमशान घाट में भी क्या होती है? प्री वेडिंग। क्या होती है? प्री वेडिंग। अभी आप जाओगे जयपुर के अंदर तो गेटोर की छतरी में क्या होती है? प्री वेडिंग होती है, ठीक है। तो शमशान घाट में भी प्री वेडिंग करते हैं अपने राजस्थान वाले, ठीक है। तो लिखो, लिख दिया मंडोर जोधपुर। लिख दिया। आगे लिखो बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां। आगे लिखो बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां। बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां। बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां। राठौड़ों की छतरियां कहां पर है? क्या बोलते, क्या बोलेंगे राठौड़ की छतरिया को? देवी कुंड की छतरिया। क्या बोलेंगे? देवी कुंड की छतरियां। लिखो देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां, ठीक है, जो कि बीकानेर में है ना, ठीक है। लिखो सर। लिख दिया। लिख दिया सर। आगे लिखो गोहिल सिसोदिया राजवंश की छतरियां। आगे लिखो गोहिल 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 सिसोदिया। गोहिल सिसोदिया। लिखो गोहिल सिसोदिया राजवंश की छतरियां। लिखो गोहिल सिसोदिया राजवंश की छतरियां। लिखो गोहिल सिसोदिया राजवंश की छतरियां। कहां पर है बेटा? ये कहां पर है? ये देखो गोहिल सिसोदिया राजवंश को है ना, इनका शमशान घाट कहां पर? इनका शमशान घाट अहाड़ में। कहां पर है? अहाड़ में। तो इनके लिखो अहाड़ की छतरियां, उदयपुर।
आहड़ की छत्रियां उदयपुर। तो गोहिल ये सिसोदिया राजवंश में जो भी राजा की जो डेथ होगी ना, वो आहड़ के अंदर उनको दाह संस्कार करेंगे, तो उसको क्या बोले कि आहड़ की छत्रियां। आहड़ की छत्रियां कहां पर है बेटा? ये आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, गोहिल वंश कहां चलता था? उदयपुर में, मेवाड़ वंश में, है ना। ठीक है, देखो अमर सिंह था ना, अमर सिंह महाराणा प्रताप का लड़का, उसकी सबसे पहले छतरी यहाँ बनी थी। बाकी सब उससे पहले मतलब कि महाराणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ में है, और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बांडोली में। ठीक है, तो सब जगह अलग अलग राज्य, अलग अलग जगह पे उनकी छतरियां थी। ठीक है, तो प्रथम राजा कौन सा था जिसकी छतरी यहाँ पे आहड़ में बनी थी? तो अमर सिंह की। उसके बाद में लगातार राज्यों की छतरी बनती गई। ठीक है, तो इसमें लिखो आहड़ में प्रथम छतरी, लिखो आहड़ में प्रथम छतरी अमर सिंह की है। आहड़ में प्रथम छतरी आहड़ में प्रथम छतरी अमर सिंह की है। अमर सिंह प्रथम है ना, अमर सिंह प्रथम की छतरी है, अमर सिंह प्रथम की छतरी है। ठीक है, अमर सिंह प्रथम की छतरी है, लिखो सर। कुल मिला के मतलब गोहिल वंश या सिसोदिया वंश की जो शमशान घाट होगा ना, वो कौन सा शमशान घाट है? आहड़ वाला। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, देखो आहड़ की छतरी को क्या बोलते हैं? और मां सत्या क्या बोलते हैं? मां सत्या। तो लिख देना इनको, इन छतरियों को मां सत्या भी कहते हैं, इन छतरियों को मां सत्या भी कहते हैं, इन छतरियों को मां सत्या भी कहते हैं, इन छतरियों को क्या कहते हैं? मां सत्या भी कहते हैं। लिखो सर, मां सत्या भी कहते हैं, लिखो। क्या कहते हैं? मां सत्या। लिखो, क्या कहते हैं? मां सत्या। लिख दिया। आगे लिखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां। आगे लिखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां, भाटी शासकों की छतरियां कहां पर है? ये बड़ा बाग जैसलमेर। कहां पर है? बड़ा बाग, बड़ा बाग की छतरियां लिख देना, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर। लिखो सर, लिख दिया सर। फिर लिखो बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां, बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां, बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां, बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां। लिखो, बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां कहां पर है? ये केसरबाग, केसरबाग की छतरियां, केसरबाग की छतरियां। बूंदी वालों का शमशान घाट कहां पर है? केसरबाग बोलते हैं उनको, है ना, छतरियां। ठीक है, लिखो सर, लिख दिया। लिख दिया सर। फिर लिखो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां, लिखो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां, हाड़ा शासकों की छतरियां क्या बोलेंगे उनको? शारबाग की छतरियां। क्या बोलेंगे? शारबाग की छतरियां। लिखो, शारबाग की छतरियां, शारबाग की छतरियां, शारबाग की छतरियां, शारबाग की छतरियां। लिखो सर, लिख दिया। ये थे शमशान घाट, जैसलमेर का शमशान घाट बड़ा बाग, गोहिलों के शमशान घाट आहड़, है ना, और बीकानेर का शमशान घाट देवी कुंड, बूंदी का शमशान घाट केसरबाग, कोटा का शमशान घाट शारबाग, और जोधपुर का शमशान घाट मंडोर जोधपुर। ठीक है, कच्चाओं का शमशान घाट गेटौर। ठीक है, तो ये याद रखना, है ना। आगे लिखो, ये तो शमशान घाट थे अपने, है ना। अपने छतरियां पढ़ेंगे दूसरी। लिखो 84 खंभों की छतरी, लिखो 84 खंभों की छतरी, लिखो 84
खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर है ये? बूंदी में बेटा। लिखो बेटा कहाँ पर है ये? बूंदी में। देखो बूंदी, देखो बेटा बूंदी। देखो निर्माण, देखो निर्माण, निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध था, है ना, उसका भाई देवादाभाई के हाथ में, है ना। तो लिखो राजा अनिरुद्ध ने, लिखो राजा अनिरुद्ध ने देवादाभाई की याद में बनवाई, देवादाभाई की याद में बनवाई। लिख दो की याद में बनवाई, की याद में बनवाई। लिखो निर्माण काल, लिखो फिर निर्माण काल देवादाभाई की याद में ना। लिखो निर्माण काल 1683 से 95, है ना, 1683 से 95 इनका निर्माण काल है। लिखो, देखो बेटा हूं, लिख दिया। समर्पित है किसको? ये शिव भगवान को, है ना। तो लिखो समर्पित, समर्पित, है ना, शिव जी को समर्पित है ना। देखो इनकी जो 84 खंबे है ना, उसके ऊपर पशु पक्षियों का चित्रण बना हुआ है और काम शास्त्र का चित्रण बना हुआ है। देखो इनके खंभों पर, लिखो देखो यहाँ के खंभों पर, देखो यहाँ के खंभों पर पशु पक्षियों, यहाँ के खंभों पर पशु पक्षियों वह काम शास्त्र का चित्रण किया गया है, काम शास्त्र का चित्रण किया गया है, काम शास्त्र का चित्रण किया गया है। लिखो, लिखो सर, यहाँ के खंभों पर पशु पक्षियों व काम शास्त्र का चित्रण किया गया है। लिखो, लिख दिया सर, लिख दिया। हाँ रोहित जाट, काम शास्त्र वाली कौन सी चित्र शैली है बता। देखिए काम शास्त्र वाली कौन सी चित्र शैली है? हाँ रोहित जाट, अखिलेश बता कौन सी शैली है? अलवर, अलवर शैली के अंदर काम शास्त्र, योगासन, वेश्याओं का, इनका चित्रण है, मसलों का, गुलिस्ता का। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखो 80 खंभों की छतरी, लिखो 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। लिखो 80 खंभों की छतरी। कहां पर है ये? अलवर। कहां पर है ये? अलवर। उपनाम लिखो इसका, मुस्सी महारानी की छतरी। उपनाम मुस्सी महारानी की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी। देखो मुस्सी महारानी की छतरी। लिख दिया। नीचे लिखो निर्माण, निर्माण, इसमें लिखो विनय सिंह ने, देखो विनय सिंह ने, विनय सिंह ने बख्तावर की रानी मुस्सी की याद में करवाया। विनय सिंह ने बख्तावर की रानी, देखो विनय सिंह ने बख्तावर की रानी मुस्सी की याद में करवाया, मुस्सी की याद में करवाया। मुस्सी, हाँ विनय सिंह ने बख्तावर की रानी, बख्तावर सिंह की रानी मुस्सी की याद में करवाया। इसलिए ऐसे को क्या बोलते हैं? मुस्सी महारानी की छतरी भी बोलते हैं, मुस्सी महारानी की छतरी अलवर, और से ऐसे खंभों की छतरी भी बोलते हैं। लिखो, लिख दिया सर, लिख दिया। अब लिखो बीच में लिखना 32 खंभों की छतरी, दो है ये, है ना। बीच में लिखना 32 खंभों की छतरी, दो है ना। देखो 32 खंभों की छतरी, एक तो रणथंबोर में, सोयमधुपुर में, है ना। रणथंबोर सोयमधुपुर, रणथंबोर सोयमधुपुर, ठीक है, रणथंबोर
एक सवाई माधोपुर में है ना, और एक है मंडल भीलवाड़ा में, मंडल भीलवाड़ा, एक मंडल भीलवाड़ा में। लिखो देखो, रणथंभौर के अंदर छतरी है ना 32 खंभों की, वो जेतर सिंह की, किसकी छतरी है? जेतर सिंह की। जेतर सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हमीर ने। किसने करवाया? हमीर ने। हमीर के पिताजी थे जेतर सिंह, ठीक है। तो जेतर सिंह ने ना शासन किया था 32 साल तक। कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 साल तक। तो 32 साल तक के शासन काल के दौरान के हिसाब से हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, ठीक है। जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी, ठीक है। एक जगन्नाथ कच्छावा था, ठीक है, वो मानव प्रताप को समझाने आया था, वो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, तो उसकी छतरी यहां बनी हुई है, ठीक है ना। तो लिखो लिखो इसके अंदर जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, है ना। निर्माण किसने करवाया? हमीर ने। निर्माण हमीर ने। उपनाम क्या है? न्याय की छतरी। उपनाम लिखो न्याय की छतरी, न्याय की छतरी, ठीक है। देखो बेटा, लिख दिया। इसमें लिखो जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, है ना। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी 32 खंभों की कहां पर है? मंडल भीलवाड़ा में। और जेतर सिंह की छतरी कहां पर है बेटा? रणथंभौर के अंदर, है ना, 32 खंभों की, ठीक है। लिखो लिख दिया बेटा? लिख दिया। आगे लिखो जोधपुर की छतरियां, लिखो जोधपुर की छतरियां, लिखो जोधपुर की छतरियां, बीच में लिख देना, ठीक है। जोधपुर की छतरियां। इधर होते हैं सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, लिखो। और इधर है अपने प्रधानमंत्री की छतरी। किसकी छतरी? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की छतरी। एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था राज सिंह कुपावत, उसकी छतरी यहाँ पे, है ना। राज सिंह कुपावत की छतरी, लिखो। जोधपुर में तो सेनापति की छतरी है और एक प्रधानमंत्री की छतरी है। और प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह कुपावत, है ना। ये अपने जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था ये, ठीक है। और जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अपन ऊपर पढ़ लेंगे इतिहास के अंदर और डिटेल, है ना। लिख दो आप इसके अंदर, ये अपने प्रधानमंत्री की छतरी आप पूरा लिखना, ठीक है। सेनापति की छतरी आप पूरा लिखना, प्रधानमंत्री की छतरी आप पूरा लिखना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना जोधपुर की छतरियां, है ना। आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है। लिखो लिखो, लिख दिया। आगे लिखो 16 खंभों की छतरी, लिखो 16 खंभों की छतरी, लिखो 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी। कहां पर है ये? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। और किस, लिखो 16 खंभों की छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की। किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ की है ना। लिखो अमर सिंह राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ की छतरी लिख देना। आप लोग पूरा लिखना, मैंने 10 बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर के अंदर है। और इसे यहाँ पर किसी छतरी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ को कट्टार का धनी बोलते थे। अब क्यों बोलते थे आपको बताएंगे इतिहास के अंदर, ठीक है। इसमें लिख दो पहले, लिख दिया सर? फिर लिखो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी,
पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़। कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। देखो कुंभलगढ़ राजसमंद। और कितने खंभों की छतरी है ये? 12 खंभों की छतरी है ना, 12 खंभों की छतरी है ये, 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। लिखो बेटा। निर्माण करवाया था घर्षण पन्ना ने। देखो निर्माण भी लिख देना यहाँ पे ना, निर्माण लिख देना, घर्षण पन्ना, निर्माण लिखना घर्षण, घर्षण पन्ना, ठीक है। निर्माण लिख देना घर्षण पन्ना, ठीक है। लिखो। सोलह खंभों की छतरी यहाँ अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में है, ठीक है। इससे 12 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। हाँ, घर्षण पन्ना ने इसका निर्माण करवाया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इसको उड़ाना राजकुमार बोलते थे। क्या बोलते थे? उड़ाना राजकुमार, है ना। अभी राजकुमार नहीं है, चलना, ठीक है। उड़ाना राजकुमार बोलते थे। लिख दिया। आगे लिखो। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी। देखो 8 खंभों की छतरी बीच में लिख देना, ठीक है। लिख दिया। इसमें लिखो महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है ये? बांडोली, है ना। देखो बांडोली केजड़ बांध के पास में, है ना। अरे महाराणा सांगा की छतरी भी 8 खंभों की है ना, महाराणा सांगा की, ठीक है। महाराणा सांगा की, ठीक है ना। महाराणा सांगा, इधर ना, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा की कहाँ बेटा? मंडल भिलवाड़ा, मंडलगढ़ भिलवाड़ा, मंडलगढ़ भिलवाड़ा। देखो मंडलगढ़, इनमें मंडलगढ़ लाड़पुरा के पास में, ठीक है। देखो मंडलगढ़ भिलवाड़ा। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। कहां पर है? बांडोली में, है ना। 8 खंभों की छतरी है, और महाराणा सांगा की छतरी जी मंडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के पास में छतरी है ये, मंडलगढ़ के अंदर, ठीक है। आप रेल में जाओगे ना तो भी छतरी दिख जाएगी ये, ठीक है। जानना है ना, रेल में सफर करोगे ना तो भी छतरी दिख जाएगी महाराणा सांगा की, ठीक है। लिख दिया। देखो ये महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अशोक परमार ने। किसने करवाया था? अशोक परमार ने। तो पे लिख देना निर्माण, लिख देना निर्माण, निर्माण अशोक परमार, अशोक परमार, अशोक परमार, ठीक है। देखो बेटा लिख दो। परमार ने इसका निर्माण करवाया था। लिख दिया। लिख दे बेटा, लिखो। आगे लिखो बंजारों की छतरी। लिखो आगे लिखो बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी लिखो। कहां पर है ये? लालसोट दौसा। कहां है? लालसोट दौसा, लालसोट दौसा। लिखो लालसोट दौसा, लिखो लालसोट दौसा में है ये। लिखो बेटा बंजारों की छतरी कहां है? लालसोट दौसा में। लिखो लालसोट दौसा, लिखो लालसोट दौसा में। लालसोट दौसा की क्या कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? हेला ख्याल, है ना। लिखो। लिख दिया। फिर लिखो संत रैदास की छतरी। अब रैदास है ही नहीं अभी, है ना। संत रैदास की छतरी। लिखो संत रैदास की छतरी। कहां बेटा ये? चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर के सामने, ठीक है। संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़, है ना। लिखो चित्तौड़गढ़। करिश्मा, संत रैदास किसके गुरु थे? संत रैदास किसके गुरु थे? मीरा के गुरु थे। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। लिख दिया। संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। लिख दिया सर। फिर लिखो कुत्ते की छतरी। लिखो कुत्ते की छतरी,
कुत्ते की छतरी कहां पर है ये? रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पर है? मधुपुर के अंदर है ना। देखो रणथंभौर, देखो रणथंभौर लिख दिया बेटा। आगे देखो टेस्टी टोरी की छतरी, टेस्टी टोरी की छतरी, हाँ एलपी टेस्टी टोरी की छतरी कहां पर है ये? बीकानेर। कहां है ये? बीकानेर। कहां है ये? बीकानेर। कहां है ये? बीकानेर, है ना। एलपी टेस्टी टोरी अंग्रेज अधिकारी का था ये, है ना। इसकी मृत्यु यही हो गई थी, इसलिए छतरी भी यही है इसकी। ठीक है, लिखो, लिख दिया बेटा। लिख दिया। फिर लिखो लैला मजनू की छतरी, हाँ लैला मजनू की छतरी। देखो लैला मजनू की छतरी कहां पर है? श्री गंगानगर। देखो श्री गंगानगर कहां पर है ये? श्री गंगानगर। लिखो, लिख दे बेटा। आगे लिखो घोरादाय की छतरी। लिखो घोरादाय की छतरी, घोरादाय की छतरी कहां पर है ये? जोधपुर में। कहां पर है बेटा? जोधपुर में। देखो किसकी दाई माँ थी? बताओ बताओ, ये देखिए अजीत सिंह की दाई माँ थी। ठीक है, अजीत सिंह का लालन पालन पोषण किसने किया था? घोरादाय ने किया था। ठीक है, तो लिखो निर्माण अजीत सिंह, निर्माण अजीत सिंह। देखो निर्माण अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लिखो बेटा। लिखिए बेटा। आगे लिखो अधूरी छतरी, अधूरी छतरी। अधूरी छतरी कहां बेटा? रणथंभौर। कहां पर है? रणथंभौर, है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया इसका निर्माण? कर्मावती ने। किसने करवाया? कर्मावती ने। देखो ये छतरी बन रही थी और उससे पहले आक्रमण कर दिया रणथंभौर के ऊपर बाघ सिंह ने। फिर बाघ सिंह को दे दिया ये तो रणथंभौर, तो बाघ सिंह, है ना। तो ये छतरी अधूरी रह गई ना, इसका नाम क्या है? अधूरी छतरी नाम है। और कर्मावती इसका निर्माण करवा रही थी और कर्मावती ने बाघ सिंह को दी थी। ठीक है, बाघ सिंह ने। ठीक है, फिर बाघ सिंह को दी, फिर बाघ सिंह किसको सौंप दी है? बाज बहादुर को। ठीक है, हाँ बाज बहादुर को सौंप दी। ठीक है, बाज बहादुर ने आक्रमण करने आया था अपने गुजरात से। ठीक है, उसने आक्रमण करने आया था तो कर्मावती के बच्चे थे छोटे छोटे, उदय सिंह, विक्रमादित्य नहीं है, तो लड़ तो सकते नहीं वो। फिर उन्होंने बाघ सिंह को दे रखा था ये। फिर बाघ सिंह फिर उसको चुप कराना था, किसको? बाज बहादुर को। फिर बाघ सिंह को बोला कि ये किला है रणथंभौर का, किसको दे दे? बाज बहादुर को दे दे। तो बाज बहादुर को दे दिया। ठीक है, फिर बाद में फिर से आ गया वो आक्रमण करने। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि अब तो चित्तौड़ दे दे मेरे को। अब चित्तौड़ तेरे को दे दे, हम कहाँ जाएंगे? कर्मावती ने बोला। ठीक है, फिर साका हुआ 1534 का सेकंड वाला चित्तौड़ का। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर अधूरी छतरी कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? कर्मावती ने। ठीक है, लिख दो। आगे लिखो एक खंबे की छतरी। लिखो एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी। लिखो एक खंबे की छतरी कहां पर है? रणथंभौर। कहां है ये? रणथंभौर में। देखो रणथंभौर एक खंबे की छतरी कहां पर है बेटा? ये रणथंभौर में। कहां बेटा? रणथंभौर में। लिख दिया। फिर लिखो जोगीदास की छतरी। लिखो जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। लिखो जोगीदास की छतरी कहां बेटा? ये जोगीदास की छतरी बेटा उदयपुर वटी झुंझुनू में। कहां पर है? उदयपुर वटी झुंझुनू के अंदर है। लिखो उदयपुर वटी झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है, देखो उदयपुर वटी झुंझुनू। इधर सेटा। आगे लिखो, लिख दिया। आगे लिखो राव शेखा की छतरी। लिखो राव शेखा की छतरी, राव शेखा की छतरी। लिखो राव शेखा की छतरी
कहां पर है ये? परसारामपुरा गांव, परसारामपुरा गांव में, परसारामपुरा, परसारामपुरा गांव, गांव ये कहां पर है? परसारामपुरा गांव झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। देखो बेटा, राव सका की छतरी कहां पर है? परसारामपुरा गांव झुंझुनू के अंदर। देखो बेटा, लिखो, लिखो बेटा, लिखो। फिर आगे लिखो, आसकरण राठौड़ की छतरी। लिखो, आसकरण राठौड़ की छतरी, आसकरण राठौड़ की छतरी कहां पर है ये? फलोदी में। कहां पर है ये? फलोदी में। लिखो, लिखो बेटा। फिर लिखो, आगे लिखो, चेतक की छतरी कहां पर है बेटा? ये बलीचा। कहां पर है? बलीचा। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। ठीक है, लिखो। देखो, चेतक की छतरी, चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, है ना? कहां पर इसका छतरी? बलीचा, बलीचा। देखो, बलीचा। लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। देखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है बेटा? ये उज्जैन, उज्जैन। कौन सी नदी के तट पर? शिप्रा नदी के किनारे। लिख दो, शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे। लिखो, शिप्रा नदी के किनारे। लिखो, शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी, है ना? दुर्गादास राठौड़ का ना अजीत सिंह ने बाहर निकाल दिया था, इसलिए यहां गया। ठीक है ना? लिखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। लिख दिया? आगे लिखो, टहला की छतरियां। आगे लिखो, टहला की छतरियां, टहला की छतरियां। ये अलवर में है। कहां है? अलवर में। देखो, फिर लिखो, नेडा की छतरियां। ये भी कहां है? अलवर में। कहां है? अलवर में। देखो, टहला की छतरियां और नेडा की छतरियां कहां पर है? अलवर में है बेटा। देखो, लिख दिया बेटा? हाँ, अलवर। फिर लिखो, रसिया की छतरी, रसिया की छतरी बेटा कहां है बेटा? ये रसिया की छतरी टोंक। कहां है ये? टोंक। देखो, रसिया की छतरी कहां पर है? ये टोंक। लिख दिया बेटा? फिर लिखो, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी कहां पर है? ये बदनौर, ब्यावर। पहले बदनौर भिलवाड़े में आता था, अब ब्यावर में ना लग गया। ठीक है, बदनौर ब्यावर, बदनौर ब्यावर। ठीक है, लिखो, बदनौर ब्यावर। लिखो, बदनौर ब्यावर। लिखो बेटा, बदनौर ब्यावर, बदनौर ब्यावर। लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिख दिया? फिर लिखो, फतेह गुंबद छतरी। देखो, फतेह गुंबद छतरी ये कहा बेटा? अलवर। कहाँ है? अलवर। देखो, फतेह गुंबद छतरी कहाँ बेटा? अलवर में है। लिखो, लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिख दो, बख्तावर सिंह की छतरी। बख्तावर
सिंह की छतरी, लिखो बख्तावर सिंह की छतरी। कहाँ है ये? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। लिखो जोधपुर, लिख दिया। फिर आगे लिखो थानेदार नाथू सिंह की छतरी, जोधपुर। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी। कहाँ है ये? शाहबाद 12। कहाँ है? शाहबाद 12, शाहबाद 12 में। लिखो बेटा, लिखो बेटा, लिखो। फिर लिखो अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी। कहाँ है ये? बयाना भरतपुर। कहाँ है? बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर का पुराना नाम, बयाना का पुराना नाम कौन सा है? श्रीपंत। पुराना नाम कौन सा बयाना का? श्रीपंत है ना? लिखो। लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो सिंघवियों की छतरी, लिखो सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी। कहां पर है बेटा ये? जोधपुर। कहां है बेटा ये? जोधपुर। लिखो सिंघवियों की छतरी कहां पर है बेटा ये? जोधपुर में। सिंघवियों की छतरी कहां पर है बेटा? जोधपुर में। लिखो बेटा सिंघवियों की छतरी कहां पर है? जोधपुर। फिर लिखो बेटा पीपा की छतरी, कहां बेटा ये? गागरोन। पीपा की छतरी कहां पर बेटा ये? गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में। लिखो गागरोन झालावाड़ में। लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो राव चंद्र सेन की छतरी, लिखो राव चंद्रसेन की छतरी। चंद्रसेन था भोला विशाल राजा, मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, प्रताप का अग्रगामी है ना। तो राव चंद्रसेन की छतरी कहां पर है? सचिया पाली, सचिया पाली में। सचिया सारण पाली कर दो, सचिया सारण पाली। सचिया गांव में है ना, राव चंद्रसेन को है ना जहर दे दिया था, जहर, ठीक है, वहीं डेथ हो गई, ठीक है। लिखो लिख दिया? लिख दिया? आड़ हिंगोला की छतरी, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में आड़ हिंगोला की छतरी, ठीक है। फिर लिखो कागा की छतरी, कागा की छतरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ है ये? जोधपुर में है ना। फिर अपने दीवान दीपचंद की, दीवान दीपचंद की छतरी, दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ है ये? जोधपुर में। लिखो आड़ हिंगोला की छतरी जोधपुर में है, कागा की छतरी जोधपुर में है, दीवान दीपचंद की छतरी भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। लिखो बेटा। लिख दिया? मामा भांजा की लिख दी ना, मामा भांजा की आपने, तो इसमें मामा भांजा भी ऐड कर दो। मामा भांजा, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में ही है, हाँ। और मामा भांजा की छतरी भी कहां पर है? जोधपुर में। देखो मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी ये भी अपने जोधपुर में है। लिखो मामा भांजा की छतरी कहां पर है बेटा? जोधपुर में है। लिखो बेटा। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी,
कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ है बेटा? ये मेहरानगढ़ जोधपुर। कहाँ पर है? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ किले के अंदर है ना, मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। देखो मेहरानगढ़ जोधपुर लिखो बेटा, मेहरानगढ़ जोधपुर। किसकी छतरी है? कीरत सिंह सोडा की छतरी है, लिख दिया है ना। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर ही धन्ना भिवा की छतरी भी है ना। तो धन्ना भिवा की छतरी, धन्ना भिवा की छतरी, ये भी कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, लिख दो बेटा। धन्ना भिवा की छतरी भी जो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, और कीरत सिंह सोडा की छतरी भी कहाँ पर है बेटा? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया? आगे लिखो फिर, गफूर बाबा की छतरी, गफूर बाबा की छतरी, गफूर बाबा की छतरी कहां पर बेटा? ये उदयपुर। कहाँ है ये? उदयपुर। देखो पिछले जेल के पास में ठहराया था है ना करण सिंह ने शाहजहां को, और शाहजहां फिर क्या करे, मंदिर में तो जा नहीं सकता, जैसे गफूर बाबा की मंजिल का निर्माण करवाया फिर, है ना, पिछले जेल के किनारे ही। ठीक है, करण सिंह का दोस्त था शाहजहां, है ना, कर्ण सिंह बेटा दोस्त है शाहजहां, कर्ण सिंह। ठीक है, लिख दिया? फिर लिखो घास फूस की छतरी, हाँ घास फूस की छतरी, घास फूस की छतरी लिखो, घास फूस की छतरी। कहाँ है ये घास फूस की छतरी? चित्तौड़गढ़। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़। लिखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ लिख दो बेटा। घास फूस कहाँ पर बेटा? चित्तौड़गढ़ में। फिर लिखो गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ बेटा? ये गोपाल सिंह छतरी करौली। कहाँ है ये? करौली में। लिखो बेटा, करौली में। लिख दे बेटा। हाँ लिखो, लिख दिया? आगे लिखो जयप्पा सिंधिया की छतरी, जयप्पा सिंधिया की छतरी, जयप्पा सिंधिया की छतरी लिखो, जयप्पा सिंधिया की छतरी कहां पर है ये? तौसर नागौर। कहां पर है ये? तौसर नागौर, तौसर नागौर में है। तौसर नागौर में किसकी छतरी है? जयप्पा सिंधिया की छतरी है। फिर जयप्पा की लिख दिया? हाँ लिख दिया सर। फिर लिखो गंगाबाई की छतरी, हाँ गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी लिखो, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भिलवाड़ा में। कहां पर है ये? गंगापुर भिलवाड़ा। लिखो बेटा, गंगापुर भिलवाड़ा देखो, गंगापुर भिलवाड़ा लिख दिया? रोहित जाट। फिर लिखो ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी। ये कहाँ है? मंडोर जोधपुर। कहाँ है ये? मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर किसका शमशान घाट है? बता देंगे रोहित जाट। मंडोर जोधपुर किसका शमशान घाट है? राठौड़ों का। कौन सा राठौड़? जोधपुर के राठौड़, है ना, क्योंकि बीकानेर में राठौड़ थे। ठीक है, लिखो। लिख दिया? लिख दिया? फिर लिखो कल्लाजी राठौड़ की छतरी। लिखो कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है ये? चित्तौड़ में। कहाँ है रोहित जाट? भैरवपोल चित्तौड़गढ़। लिखो भैरवपोल चित्तौड़। भैरवपोल पे क्यों है इनकी छतरी बेटा? बता तो देखें, भैरवपोल की छतरी, भैरवपोल पे इनकी छतरी क्यों है? भैरवपोल पे ही इनकी छतरी क्यों है? हाँ बताना। क्योंकि इनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ, इसलिए इनके पोल पर नाम रखा था भैरवपोल, है ना। तो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ लिखो, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ पर इनकी छतरी है कल्लाजी राठौड़ की, चारों तले देवता। ठीक है,
भैरवपोल चित्तौड़गढ़। किसके अवतार है बेटा, ये बता दो देखिए, कल्लाजी राठौड़ बता, रेशम देखिए बता, कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार है? शेषनाग के अवतार है, चार अवतार वाले देवता, ठीक है ना। देखो लिख दिया, तो ये थी हमारी क्षत्रिया, क्या थी? क्षत्रिया थी, ठीक है, खत्म।